शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, बस एक बार मुलाकात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डियर संजय सर, मैं हूं संजय सर। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया बात करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों मैथ तो सभी लोग बनाते हैं, चाहे वो साक्षर हो निरक्षर हो। साक्षर से मतलब मेरा यह है कि जो किसी भी चीज को लिखित रूप दे दे वो साक्षर कहलाता है। जो किसी भी चीज को समझता है, बोल सकता है, लेकिन लिखित रूप नहीं देता है, वह निरक्षर कहलाता है। चलिए मैथ तो सभी लोग बनाते हैं, आज हम लोग भी बनाएंगे। आज कुछ नया सीखते हैं। आज सीखते हैं साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। दोस्तों साधारण ब्याज के बारे में कहा जाता है कि यह, इसका नाम तो साधारण है लेकिन यह कुछ असाधारण होता है। साधारण ब्याज के बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग, और उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों साधारण ब्याज के परिभाषा होते हैं, जो ब्याज केवल मूलधन एक निश्चित अवधि के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है, उसे साधारण ब्याज कहते हैं। साधारण ब्याज दोस्तों मैं ये सब लिख दिया हूं इसलिए कि ज़्यादा समय वीडियो में लिखने में बीत जाता है, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मूल बातों को आपके सामने मैं रख सकूं, इसलिए सबसे पहले हम लोग इसके सूत्र को जान लेते हैं, क्योंकि बिकॉज द कंसेप्ट इज पावर। सबसे पहले हम लोग इसके बेस को जान लेते हैं, उसके बाद एक एक करके प्रश्न बनाएंगे, उसका कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। पहले इसके सूत्र को जान लेते हैं हम लोग। ऐसे तो आप लोग सभी सूत्र जानते होइएगा, लेकिन मैं एक बार फिर आपके लोगों को रिवाइज करा देता हूं। इसलिए साधारण ब्याज का सूत्र, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय, मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। मूलधन बराबर होता है 100 गुने साधारण ब्याज बटा दर गुने समय। दर बराबर होता है 100 गुने साधारण ब्याज बटा मूलधन गुने समय, और समय बराबर होता है 100 गुने साधारण ब्याज बटा मूलधन गुने दर। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। अब हम लोग इसको मतलब इनके नाम, इनके शॉर्ट नेम के बारे में भी जान लेंगे। ऐसे साधारण ब्याज को कहा जाता है सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन ब्याज को कहा जाता है प्रिंसिपल अमाउंट, दर रेट, समय टाइम, मिश्रधन एडिशन। उसके बाद इसको हम लोग शॉर्ट में सिंपल में ऐसे लिख सकते हैं, SI यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर P यानी प्रिंसिपल अमाउंट, R यानी रेट, T यानी टी टाइम बटा 100। उसके बाद P यानी प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल टू होता है 100 इंटू SI बटा R इंटू टी। उसके बाद होता है R बराबर 100 इंटू SI बटा P इंटू टी। उसके बाद टाइम बराबर होता है 100 इंटू SI बटा P इंटू R। A बराबर होता है P प्लस I। दोस्तों हम लोग एक बात देख रहे हैं सब जगह, 100 गुने साधारण ब्याज, 100 गुने सिंपल इंटरेस्ट, यह है क्या? हम लोग जब भी प्रश्न बनाते हैं तो वहाँ हम लोग लिखते हैं कि कोई भी संख्या को लिखते हैं, जैसे लिखते हैं P इंटू R इंटू टी बाई 100। ये 100 हम लोग कहाँ से लाते हैं, या 100 कहाँ से आता है, इसको हम लोग आज पहले सबसे पहले समझ लेते हैं। दोस्तों कोई भी मूलधन जो होता है वह अपने आप में पूर्ण होता है, वह कांस्टेंट होता है। मूलधन जो है 100 रुपया में होता है या कुछ भी होता है, यानी रुपया में होता है, तो कांस्टेंट होता है। वहाँ जो है हम लोग R जब निकालते हैं, यानी दर जब हम लोग निकालते हैं तो दर जो है प्रतिशत यानी 100 रुपये पर निकाला जाता है, इसलिए इसको दर को हम लोग R प्रतिशत भी लिखते हैं। जैसे अगर प्रश्न आए कि ब्याज दर 15%, इस 15% को मैंने पहले भी समझा दिया है, एक बार फिर मैं आप लोगों को याद दिला दे रहा हूँ। 15% यानी 15 बटा 100, यानी 15 रुपया हर 100 रुपये में, हर 100 रुपये पर 15 रुपया। अब हम लोग प्रश्न में लिखते हैं और उसको हम लोग बटा में 100 कर देते हैं। वह 100 कहाँ से आता है? इस R प्रतिशत में से 100 आता है, वह यहाँ नीचे आ जाता है। इसको हम लोग एक प्रश्न के माध्यम से कर लेते हैं। प्रश्न के माध्यम से करते हैं। प्रश्न हमारा है कि 7200 रुपया का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? तो यहाँ हमारा सूत्र हो गया, यह ब्याज बराबर हो गया सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो गया हमारा ये P इंटू R इंटू टी बाई 100। अब हम लोगों का मूलधन जो है P है 7200 रुपये, P हो गया 7200। उसके बाद हमारा R
दर हो गया 12.5%, 12.5%, यानी इसको हम लोग यह पूर्णांक में है, इसको हम लोग पूर्णांक को तोड़ देते हैं, साधारण भिन्न में ला देते हैं इसको हम लोग। तो 12 दूना 24 से 25/2%, यानी 25/2 प्रति 100 रुपये में। उसके बाद हमारा समय हो गया t बराबर 2 वर्ष। तो हम लोग अब इसको बना देते हैं, हम लोग लिख देंगे सूत्र पर। सूत्र हमारा है PSI बराबर P जो है हमारा 7200 है, P हमारा हो गया 7200 गुना R हमारा हो गया 25/2 और उसके बाद हमारा समय हो गया 2 वर्ष, और यह 25% में है, 25% है। तो हम लोग इसको सिंपल में करते हैं, लिखेंगे 7200 गुना 25 गुना 2 बटा, यह हमारा बटा में 2 है और हमारा ये प्रतिशत में यानी प्रतिशत बराबर 100। तो इस 100 को हम लोग 2 जीरो से 2 जीरो कटा देंगे, 2 से 2 कट गया, बच गया हमारा 72 गुना 25। 72 को हम लोग 25 से गुना करेंगे तो आएगा हमारा 1800। ये हो गया हमारा 1800 रुपया आंसर। इस तरह मतलब दोस्तों साधारण ब्याज कहने के लिए साधारण है, लेकिन इसके जो नियम कानून है इसको सबसे पहले फॉलो करना होता है। दोस्तों हमारे चैनल पर अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे देखें। आगे मैं कुछ ट्रिक्स आप लोगों को अभी कुछ ट्रिक्स तो सीखे जाइए। अभी प्रश्न में मैं आप लोगों को होमवर्क भी देने वाला हूँ, कुछ प्रश्न भी बनाने वाला हूँ, इसलिए आप लोग देखते जाइए। दोस्तों SI निकालने का तरीका हम लोग पहले जान लेते हैं ट्रिक्स के तरीके से। SI बराबर होता है R इंटू टी। अब दोस्तों R इंटू टी, अब आप लोग कहिएगा कि SI बराबर तो आपने कहा था P इंटू R इंटू टी बाई 100। अब यहाँ लिखते हैं आप R इंटू टी, यानी R प्रतिशत इंटू टी। हम लोग लिखेंगे, जैसे मान लेते हैं हम अगर कि R प्रतिशत हमारा, R बराबर हमारा दर बराबर हमारा जो है 5% है और समय टाइम हमारा जो है वह 3 वर्ष है। तो हमारा साधारण ब्याज निकालने का यानी सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, सीधा इसमें और इसमें गुना कर देंगे। R इंटू टी यानी 5% इंटू 3 यानी 15% हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। जैसे मानते हैं अगर हमारा मूलधन 100 रुपये हो, मूलधन अगर 100 रुपया हो, P 100 रुपये हो और R जो है हमारा 5% हो और समय T जो है 3 वर्ष हो, तो हमारा होगा क्या, हम लोग सीधा करेंगे क्या, 5×15%, 100 रुपये का 15% कर देंगे, R इंटू R प्रतिशत इंटू T। तो T हमारा R है 15% 5% इंटू 3 यानी 15%। तो हमारा 100 रुपया मूलधन का 3 वर्ष में ब्याज 5% के हिसाब से 15 रुपये होगा। 1 साल का 5 रुपया, दूसरे साल का 5 रुपया, तीसरे साल का 5 रुपया, 5 5 10 5 15। 100 रुपया मेरा मूलधन है तो 100 रुपये का 15%, प्रतिशत मैंने बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बच गया हमारा 15%। यही 15 रुपया हमारा ब्याज हो गया। इस प्रकार अगर ट्रिक्स अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, और दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर करें और घंटी दोस्तों अवश्य बताएं, घंटी बजाइएगा तो जब मैं भी कोई वीडियो डालूंगा तो सीधा नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, इसलिए घंटी को बजाना ना भूलें और चैनल पर बने रहें। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन है, गोपाल ने अनमोल से 8000 रुपये साधारण ब्याज पर उधार लिया तथा 3 वर्ष बाद उसने मूलधन से 440 रुपये अधिक भुगतान किया। ब्याज की दर वार्षिक दर क्या है? ब्याज की वार्षिक दर क्या है? तो हम लोग यहाँ सीधा लिखेंगे, आपको ऑप्शन दिया हुआ है 4%, A 4%, B 6%, C 8%, 10 D 18%। तो हम लोग सीधा करेंगे क्या, यहाँ P बराबर हमारा कितना है 8000 रुपया। उसके बाद
हमारा सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या है, साधारण ब्याज बराबर SI बराबर 1440 रुपया, वह ज़्यादा दे रहा है तो 1440 रुपया लिख देंगे। उसके बाद समय कितना है, टाइम जो है यह 3 वर्ष है, तो हम लोग को निकालना क्या है, दर। तो दर का सूत्र होता है दर प्रतिशत बराबर, दर का हम लोग प्रतिशत निकालेंगे, दर बराबर हमारा होगा, दर का सूत्र हम लोग लिखे हैं 100 गुना सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट है हमारा 1440। उसके बाद हमारा P जो है 8000 है। उसके बाद हमारा समय जो है टाइम 3 वर्ष है, तो हम लोग करेंगे क्या, 2 जीरो से 2 जीरो कटा देंगे, बच के 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कटा देंगे, हो गया क्या, यह हो गया आपको 144 बटा 8 3 24। अब इसमें 24 में 144 से भाग देंगे तो यह कटेगा 6 मरतबे। यही हो गया हमारा दर 6%, यही हमारा आंसर हो गया। दोस्तों इस प्रकार अगर आपको SI और CI से CI का भी मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा, देख रहा हूँ वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, एक आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन है, लिख लीजिए, कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन के मान में 40% वृद्धि होगी। आपका ऑप्शन है A में 5 वर्ष, B में 6 वर्ष, C में 7 वर्ष, D में 8 वर्ष। कमेंट में जरूर हमको यह आंसर आप लोग बताने का कोशिश कीजिए। और अगले वीडियो में हम लोग और बहुत सारे प्रश्न बनाएंगे, इस सीरीज को पढ़ रहे हैं सीरीज में। उसके बाद हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का मैं एक सूत्र आप लोगों को लिख दे रहा हूँ। चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र के बारे में होता क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज में भी वहीं आपको रेट, टाइम, उसके बाद आपको मूलधन, मिश्रधन होता है। अब इसमें हम लोगों को सूत्र होता है A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 पर पावर A। आपको ये हो गया मिश्रधन, P हो गया मूलधन, 1 होता है, R यानी दर, N माना समय बटा 100। R हमारा साधारण ब्याज में हो तब, या चक्रवृद्धि ब्याज में हो यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में हो तब, सब जगह वह R प्रतिशत में होता है, इसलिए R/100 यहाँ भी हम लोग लिखते हैं। R/100 हम लोग यहाँ भी लिखे हुए हैं, सब जगह R/100 का प्रयोग हम लोग करते हैं। इसलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।